पालम विधानसभा के मधु विहार वार्ड की बात करते हैं। आज मधु विहार वार्ड के आरडब्ल्यू के प्रधानों ने एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सभी प्रधान एवं मधु विहार के लोग शामिल हुए। हम आपको यह भी बता दें, इस जनसभा का करने का एक ही कारण है, क्योंकि पालम विधानसभा में आम आदमी पार्टी की विधायक थी और उसने जो वहाँ पर विकास कार्य के नाम से कार्य किया, उसका भुगतान अब मधु विहार की जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सभी सीवर नालियाँ सभी जाम हो रही है और लोगों को सुबह सुबह अपने कार्य के लिए सीवर के गंदे पानी से निकलना पड़ता है। वहीं अगर किसी को अपनी बेटी या बेटे की शादी करनी पड़ती है, उनके घरों के आगे घुटनों तक सीवर का पानी भरा हुआ है। आखिर अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने दिल्ली में विकास किया, मगर मधु विहार वार्ड की आप तस्वीर देख सकते हैं। ये विकास कार्य हुआ आम आदमी पार्टी की विधायक के द्वारा। अब जनता का क्या मूड होगा, क्योंकि 5 फरवरी को वोट डलनी है दिल्ली में, और मधु विहार वार्ड की जनता आखिर किसके साथ जाएगी, ये तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। हमने वहाँ पर आरडब्ल्यू के प्रधान चौधरी रणबीर सोलंकी व वहाँ पर आई जनता से बात की। आइए हम सुनाते हैं उनका दुख। क्या नाम भारती नेगी V1 153 मधु विहार। हमारे सब शिविर जाम है और हमारी 21 तारीख की लड़की की शादी है। 21 तारीख को लड़की की शादी है। हमारे हो गए कम से कम 1 महीना हो गया होगा, कंप्लेंट पे कंप्लेंट डाले जा रहे हैं। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या। हाँ, आज यहाँ हमारे सर जी हैं, उनके पास आए, उनकी मीटिंग अटेंड करी, तो हम इस अपनी समस्या लेके वो थोड़ा जल्दी से जल्दी साफ यहाँ से समाधान हो जाएगा। हो सकता है, अब देखें क्या होता है। वैसे तो उम्मीद लेके आ रखे हैं, तो देखो जी। क्या नाम है? हमारे भी घर में लड़की की शादी है, कल हल्दी मेहंदी है। मधु विहार भी ब्लॉक में रहते हैं। हमारे घर में कल लड़की की शादी है। 15-20 दिन से हम आते हैं, पानी भरा हुआ है, कोई कुछ नहीं करवा रहे हैं। लेटर भी दिए हैं, बाबा को भी कल दिए हैं, कुछ भी नहीं करवा रहे हैं। जल बोर्ड में दिया? हाँ, जल बोर्ड में भी फोन करे थे, क्या कह रहे थे? वो भी कुछ नहीं करवा रहे हैं। कुछ नहीं की मीटिंग में आए। क्या लग रहा है कि काम होएगा यहाँ से? 50%। 50%। हाँ जी बोलिए। सर, हम बी ब्लॉक के निवासी हैं। वहाँ पर हम पिछले 1-1.5 साल से लगभग वहाँ सीवर फ्लो कर रहा है, और उसके कारण जो पानी है वो भी खराब आ रहा है, और हम लोग जब उस पानी को पीते हैं तो हम बीमार हो रहे हैं। हर हफ्ते में कोई ना कोई बीमार हो रहा है हमारी गली में। सबसे मेन दिक्कत है सीवर की। किसको मान रहे दोषी? अब दोषी अब जैसे कि हम MCD वालों के पास भी गए थे, एप्लीकेशन लिखा था, तो उन्होंने कहा कि हमारा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है। हम फिर भावना गौड़ के ऑफिस कार्यालय भी गए थे, वहाँ भी हमने बोला, तो वो कह रहे कि नहीं, ये MCD का कार्य है। तो अब हम किसके पास जाएं? हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं है, हमारी तो कोई बात ही नहीं होती। अब इसके यहाँ इसकी बहन की शादी है, तो अब ये भी परेशानी में आया से, तो हमारा कैसे चलेगा? इलेक्शन है, इलेक्शन में भी फिर बातें करेंगे 5 साल के लिए। नौजवान है। हाँ, फिर बातें करेंगे। फिर किसी नेता को लेकर? अगर देखो सर, एक्चुअली मैं बताऊं, अगर हम वोट नहीं देंगे, ये भी वोट नहीं देंगे, यहाँ 100 लोग लगभग वोट नहीं देंगे कम से कम, लेकिन अगर 150 वोट भी देंगे तो आप उसके हिसाब से भी तो रिजल्ट निकाल ही लोगे। ऐसा तो है नहीं कि वोट नहीं डलेंगे, तो ये तो है नहीं। आप हमारे वोट से तय नहीं कर सकते। अब ये भी है कि हमारे वोट से हम खुद तय नहीं कर पा रहे। कॉलोनी तो तय कर सकती है। कॉलोनी तय कर सकते हैं, लेकिन अगली कॉलोनी अगर ठीक ठाक हो तो फिर वो ऐसा कर सकते हैं ना। हम लोगों की परेशानी यहीं की यहीं अटकी रह जाती है। हाँ जी, मैं मधु विहार से आई हूँ और 2 महीने से हम परेशान हैं। सीवर जाम हो रखे हैं, बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं और प्रधान जी भी बहुत परेशान हो रहे हैं। हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं, हम प्रधान जी के साथ खड़े हुए हैं और हमारी समस्याओं का हल करें। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे, जिस तरह देखी जा रही जो समस्या है मधु विहार वार्ड की, लोगों के घर में बेटियों की शादी होती है, सीवर की यहाँ पे बड़ी समस्या, और आप तो काफी सालों से लड़ाई भी लड़ते, समाधान भी करवाते हैं। भाई, ये जो क्षेत्र के नेताओं की वजह से और जो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की
जो स्वार्थवश मैं तो कहूंगा, जो कि सीवर डाले गए थे, जो उन्होंने नरक बना दिया। एक बी ब्लॉक ऐसा स्थान है जहां मेन लाइन है वो ऊंचे पे है, और जो गली है उसमें नीची लाइन डलने की वजह से आए दिन वहां सीवर ओवरफ्लो होते हैं। बाल्टी मशीन 2 साल पहले जो लगाई गई थी उससे राहत मिली थी, लोगों ने सालों सीवर ओवरफ्लो नहीं हुआ था। लेकिन आज अधिकारी अपने पदों का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। 1.5 2 महीने हो जाता है और सीवर की सफाई नहीं होती है। दूसरी बात यह है, आज अगर मान ले बाल्टी मशीन की मांग करते हैं, मुख्य अभियंता को, जो अधिशासी अभियंता ए सबको लेटर अगर हमने भेज भी दिया है, क्योंकि बी ब्लॉक के अंदर B69 में 21 तारीख की बहन बेटी की शादी है और कल आज संडे छुट्टी है। कल सुबह हमने ये मांग की है, कल सुबह वहां पे बी ब्लॉक में आके जितनी भी गलियां है उनकी भाई सफाई हो, ताकि ये नरकीय जीवन से इन्हें छुटकारा मिले और बहन बेटी की शादी में जो भी रिश्तेदार मेहमान आते हैं उनको यहाँ आने में कोई तकलीफ ना हो। और ये की समस्या आती है, समाधान भी होते हैं, नेता आते हैं चले जाते हैं, पूरा समाधान क्यों नहीं होता? पूरा समाधान इसीलिए नहीं होता क्योंकि स्वार्थी, अगर राजनीतिक लोग आज के टाइम में स्वार्थी हो चुके हैं और जो समाज की सुरक्षा रक्षा के लिए चुने जाते हैं आज सबसे बड़े समाज के दुश्मन के रूप में आगे आते हैं। नहीं तो चाहे पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, अधिकारी कोई गलती करता है, जनता की जैसे सीवर की समस्या अगर बताते हैं, अगर वे नहीं करते हैं तो उन पे एक्शन ले। नेता जो हमारे होते हैं, विधायक जो होते हैं, लेकिन उन पे एक्शन ना लेके जनता भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, कुछ भी जाओ, उनकी जेब गर्म होनी चाहिए। और आज जो है पार्टी भी भाई अपना स्थिर अगर खो चुकी है। अगर मधु बिहार वार्ड की बात करें, लगभग कितनी जनसंख्या, कितनी वोट यहाँ पे है अगर बहिष्कार करती है ऐसे नेताओं का? बस देखो, मेरा तो कहने का मतलब, हम तो RW के लोगों से एक अनुरोध करता हूं, हम किसी भी पार्टी के लोगों से हम जो वोट दे रहे हैं, आप अपनी जिसको भी वोट देते हैं उनसे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात करें, ना कि आज हमें 5 दिन खाना खिलाते हैं, जहर पिलाते हैं, फिर जो 5 साल खून पूछते हैं उनसे अपना बचाव करो। जी भैया। मैं मधु विहार से अजय कुमार। जैसे कि मधु विहार गली नंबर 80 और 10 फुट गली, 81 नंबर गली, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इसके सीवर की। तो क्या है कि ढंग से सफाई नहीं होती है। 2-2.5 महीने जब से डले हैं, कहीं तो चैम्बर नहीं खुल रहे हैं। जब से रोड सड़कें सीवर डले हैं, कहीं चैम्बर नहीं खुल रहे हैं, और जो चैम्बर नहीं खुल रहे हैं उसकी वजह से हमेशा ये प्रॉब्लम चलती रहती है। ये आम आदमी की पार्टी सीवर डले थे, आज 2 साल 2.5 साल हो गए जब से नए सीवर और आज तक चैम्बर भी नहीं खुले। जो चैम्बर खुलते हैं उसके ढक्कन नहीं मिल रहे हैं, खुलने पड़े। जब से ज्यादा समस्या आ चुकी है। फिर चुनाव है, सारे आएंगे वोट के लिए। अब तो हम वही उम्मीद रखेंगे जो हमारा काम करेगा। उम्मीद किस पे करोगे? वादे तो सब करेंगे चुनाव में, तो हम बहिष्कार करेंगे, वोट डालेंगे नहीं। बहिष्कार से क्या होगा? अब क्या करें, हमारे पास तो ये बताओ, हम पब्लिक, हम जनता, हम क्या कर सकते हैं? हम तो नेताओं के सहारे बैठे हैं ना, हम तो नेताओं के ऊपर बैठे हैं कि आप नेता है हमारे, सुनेगा, हमारे सारे काम करेगा, हमारे सारे जो हमारी प्रॉब्लम है सब निकालेंगे। कचरा निकालते हैं, कई बार अगर बाबा के कहने से हमारी सफाई भी होती है तो कचरा कोई नहीं उठाता, वहीं पड़ा हुआ है रोडों के ऊपर, सारा ऐसे वेस्ट हो रहा है, लोग इसी पे चढ़ रहे हैं, जा रही है। बाबा पे विश्वास है, पूरा विश्वास है। आज तक बाबा ने जितना काम करवाया है बहुत अच्छा कराया है, हमें उन्हीं से उम्मीद है।